बांग्लादेशों, बांग्लादेश के मेरे भाइयों, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खत्म हो गई है क्या? आप में क्रिकेट की ग्रेस खत्म हो गई है क्या? जिस तरह का आपने सलमान अली आहा का रन आउट किया, इट्स अ प्योर शेम। हम आपको भाई समझते हैं बांग्लादेश वालों, आपके करके हमने अपनी क्रिकेट खराब कर दी। आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी। भाई इंडिया का और आपका मामला था ना, आपने इंडिया नहीं जाना था। आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी, इंडिया से लोगों ने हमें ट्रोल किया कि आपका प्राइम मिनिस्टर यू टर्न लेता है। हमने सारी वो शेम सही। आपके करके हमने पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला खतरे में डाला और आप बदले में हमें क्या दे रहे हो? इस तरह का लेक ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला रन आउट, और ऊपर से वो लिथन दास हमें गालियां देगा। मतलब व्हाट अ प्योर नॉनसेंस दिस इज यार। इट्स अ एब्सोल्यूट नॉनसेंस यार। एक बंदा एक गेस्चर दे रहा है यार, सलमान अली आहा, वो अच्छा खासा सेट है, वो आपके साथ अच्छाई कर रहा है और आप बदले में उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हो यार। मतलब आई एम स्टन, आई एम अमेज्ड, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बांग्लादेश के कैप्टन मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से सलमान अली आहा का रन आउट किया, आप लोग मुझे बताओ यार। शर्म आनी चाहिए जी बांग्लादेश की टीम को। और पाकिस्तान को पता चल चुका होगा कि हकीकत में हमारा भाई इंडिया या हकीकत में हमारा भाई बांग्लादेश है। ये बांग्लादेशी है, ये कंगले, ये बंगाली, ये बहन के टके, ये इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है आज। ये बंगाली जो है ना, ये कंगले, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी आज के ये बहन के टके क्यों जलील हो रहे हैं दुनिया में। ये बंगाली बहन के टके, इनको पकड़ के मारो, इनके साथ सही करता है इंडिया। इनको सही ठुटे पड़ते हैं हर जगह से। सही हुआ उसके साथ, मुस्तफीज के साथ, जो उस बहन के टके को आईपीएल से बाहर किया। ये आज क्या किया है ये बांग्लादेश की टीम ने, वो सलमान अली आगा के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या चूरा लेने चली गई है। बहन के टको, इससे सीख लो विराट कोहली से कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। भाई उसको पकड़ के रन आउट कर दिया आगा सलमान को, और वो जेन्युइनली बंदा बाल पकड़ा। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, वो बंदा सही बात है, वो बाल उठा के वो मेहदी हसन मिराज, वो गिंडे, वो टकले को देने लगा था कि भाई ये ले बाल। उस बहन के टकले ने पकड़ के रन आउट मार दिया और आगे से वो लड़ी जा रहे हैं। आगा ने फिर लानत भेजी है उसके ऊपर, मेहदी हसन मिराज के ऊपर। ये हमारे भाई हैं जी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं सवाल पीसीबी से, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे इंडिया के साथ और आईसीसी के साथ, कि हमने जी बांग्लादेश को हक लेकर देना। उन्होंने हक की बत्ती बना के आपके अंदर दे दी है, अब ले लो हक। इसी बांग्लादेश के पीछे हम लोग वर्ल्ड कप बाइकआउट कर रहे थे ना। इसी बांग्लादेश के पीछे हमने वर्ल्ड कप का मसला बना लिया था कि जी हमारे भाई हैं बांग्लादेश वाले, वो भाई हैं हमारे। पूरी दुनिया मैच देख रही थी। आपके उन्हीं भाइयों ने ना आपके आगा सलमान को ना रन आउट पेल दिया, और वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट जाके। ये आपकी औकात आपको बताई है उन्होंने कि भाई आपकी रियल औकात ये है। भाई छोड़ दो, ये बांग्लादेश वाले कंगालिए हैं। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के सबसे बहन के टके लोग हैं ये बांग्लादेश वाले। याद होगा आपको वो शाकिब उल हसन, एंजेलो मैथ्यूज को 2023 के वर्ल्ड कप में जो दिल्ली में मैच हो रहा था, उसने वो टाइम आउट करवा दिया था। ये बड़े बहन के टके हैं ये बांग्लादेश वाले। मारो इनको पकड़ के। सही, आज 114 रन में पाकिस्तान ने ठोका। देखो मैं पाकिस्तान की जीत से खुशी नहीं मना रहा भाई, ऐसी जीत को मैं आले पे रखता हूं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यार ये क्या तरीका है भाई। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो तुझे, ये फॉर एग्जांपल समझ लो ये बॉल है, अब मेरे पास आई है, मैं ये बॉल उठाने लगूं ऐसे, मैं ऐसे बॉल उठा के दे रहा हूं, उधर से आके उसने बॉल छीन के तो रन आउट कर दिया। भाई ये क्या है? शर्म आनी चाहिए बांग्लादेश को। ये मेहदी हसन मिराज को बंद करो ये शहर। मैं अपनी टीम से बोलता हूं, बंद करो ये बांग्लादेश सलाम देने, प्यार डालने बंद करो भाई, बहुत हो गया है। आंखों में आंखें डालो, इन बहन कटम की आंखें पकड़ के निकाल लो। मुझे बताओ, मैं जाता हूँ चिपेड़े मार देने की शक्लों के ऊपर, घंटा बजा देता हूँ, मैं छनकना बजा देता हूँ इनका। भाई आपके इंडियन ही हैं, ये बात आज भी मैं आपको बता रहा हूं। भाई आपके इंडियन ही है। याद है ना 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने नसीम के लेसिस बंद किए थे। याद है ना हर जगह पे कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बड़ी ऊपर रखी जाती है। आप लोग उनसे लड़ रहे थे इन बंगालियों के पीछे। मुझे शर्म आ रही है, यकीन करो भाई। आप जो आगा जो रन आउट हुआ है, इनिंग्स तो वो बहुत अच्छी खेला है कि उसने आते ही चार्ज लिया, उसने 64 किया 62 बॉलों पे। अब ये है कि यहाँ पे
होता क्या है कि दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब वो ये कहेंगे कि हमने ये लॉ के अंदर रह के बात की है, आउट किया है, और एक तरफ लोग कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े? पहले तो आपको ये भी तो देखना है ना। और फिर दूसरा, आपका काम ही नहीं, अगर आपको बॉल लगा है क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो तो रन आउट का चांस तो बनता है। जब बैट्समैन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रन आउट का चांस है। आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी। अब अपील की तो अंपायर ने, ये आउट ही बनता है क्योंकि आप क्रीज से बाहर, आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? तो ये 50-50 है। बांग्लादेश स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा भी सकता था, लेकिन ऑन द अदर साइड आगा को जरूरत नहीं थी। आगा को ये जरूरत ही नहीं थी कि आप बॉल उठा के दे दो। सलमान अली आगा का टू द लॉ तो आउट था, लेकिन जो मेहदी साहब जो उनके कप्तान हैं उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। वो पूरी दुनिया में बात होगी, जिस तरह शाकिब ने आउट लिया था ना मैथ्यूज़ का, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई आईसीसी इवेंट तो था नहीं, बायलैटरल सीरीज़ है ना, तो इसमें थोड़ा सा उसको रियलाइज़ करना चाहिए था। और सबसे बड़ी गलती एम्पायर की है। अब आप बोलेंगे क्यों? एम्पायर ने रिव्यू लिया है रन आउट का, उससे पहले तो उसको रिव्यू अपना खुद फैसला देना चाहिए था ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड, कि सलमान अली आगा ने ऑब्स्ट्रक्ट करा है या नहीं, उसके बाद फिर वो रन आउट का वो होता। लेकिन बीइंग अ फ्रेंडशिप सीरीज में ये फैसला वापस ले लेना चाहिए था। मुझे हैरत है बांग्लादेश के और बैटर्स ने और प्लेयरों ने मना नहीं करा कप्तान को। रोज ठीक है, मेहदी हसन ने गलत किया, उसको थोड़ा सा ख्याल और एहसास करना चाहिए था कि इंटरनेशनल गेम है, और दो नेबर ममालिक के इतने अच्छे रिलेशंस हैं, अभी सारी चीज़ें मिलके हुई, स्टैंड लिया पाकिस्तान ने, उनके साथ एक अच्छा स्टैंड लिया जो मॉरल वैल्यूज़ पे था, ये सारी चीज़ों में भारत के अगेंस्ट खड़ा हुआ। तो देखना चाहिए कि आप किसके साथ मैच खेल रहे हैं, आपके क्रिकेटिंग टर्म्स कैसे हैं अपनी नेबर ममालिक के साथ, तो वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे ये चीज़ें और ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग हो, ना कि इस तरह की अनएथिकल चीज़ें करनी चाहिए जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ है और बॉन्ड को तोड़ें। एक बड़ा गलत जेस्चर दिया मेहदी हसन ने जब एक फ्रेंडली तरीके से बॉल पकड़ाया सलमान अली आगा ने, लेकिन सलमान अली आगा को भी देखना, अपने काम से काम रखें यार। आप उनके कोई नौकर थोड़ी हैं कि बॉलें उठा उठा के उनको दे रहे हैं, और अगर बॉल आपने दे भी दिया तो अपना बल्ला तो ड्रैग कर दें। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों पे? अपनी चीज़ें, सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो आपकी विकेट है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले को चांस दे रहे हैं कि वो आपका इस नादानी का या इस कैजुअलनेस का फ़ायदा उठाए? तो आगा जी, आप कैप्टन हैं T20 के, आप इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनी जगह पे, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि आप विकेट से बाहर खड़े हुए हैं? क्या हम अपने किसी फुफ्फी के पुत्र के साथ मैच खेल रहे हैं, या हम अपने, ये कजन गेम हो रही थी, ये कजन लीग हो रही थी, कि आप उसको गेंद पकड़ा रहे थे, अब आप इस विकेट में क्यों नहीं आए? फिर गुस्सा आप इतना जनाब कर रहे हैं, मुझे खुदा की कसम उस आउट पे अफसोस है, मुझे भी अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बंगालियों को ये सितम हम पे नहीं कम से कम करना चाहिए था। लेकिन आगा जी, आपको गुस्सा जायज भी है, लेकिन आप गलत है ना भाई। आप विकेट के बाहर क्यों खड़े हुए थे? आप विकेट के अंदर खड़े होते। आपको पता नहीं कि आप बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच खेल रहे हो, इंटरनेशनल मैच। अगर आज का वो मैच जीते तो वो सीरीज जीत रहे हैं, वो कौन सा मौका हाथ से जाने देंगे? जय हिंद दोस्तों, वंदे भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ढाका में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान सलमान अली आगा का एक विवादास्पद रनआउट का होना चर्चा का विषय बन गया। आगा जी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 62 गेंदों पर 64 रन बनाए थे, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के लगाए थे। यह रनआउट की घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर में घटी, जब मेहदी हसन मिराज गेंदबाजी कर रहे थे। टकराव और भ्रम मोहम्मद रिजवान ने गेंद को गेंदबाज की ओर खेला। गेंदबाज मेहदी हसन मिराज ने गेंद रोकने की कोशिश की, जिसके उनका नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा सलमान अली आगा को हल्का टकरा हो गया। आगा को लगा कि गेंद डेड हो चुकी है, वह क्रीज के बाहर थे
और उन्होंने खेल भावना दिखाते हुए झुककर गेंद उठाकर मिराज को थमा दिया, पर मिराज ने आगा को गेंद पकड़ने से पहले फुर्ती दिखाई, गेंद उठाई और गिल्लियां बिखेर दी। आगा उस समय क्रीज से बाहर थे। अंपायर ने फैसला किया कि मैदानी अंपायर के फैसले तीसरे अंपायर को दिया गया। रिप्ले में दिखा गया कि अंपायर ने आगा को आउट करार दिया क्योंकि नियम के अनुसार गेंद तब तक इन प्ले थी